अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स के लेक्चर 8 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट 7 लेक्चर्स का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवीजन करेंगे, यानी कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक का। ये रिवीजन सीरीज़ 2 से 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। अगर इन लेक्चर्स को आप समझ जाते हैं तो आपको लेक्चर 7 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवीजन सीरीज़ अकाउंटिंग सीखने के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है, यानी कि अगर आप इन रिवीजन सीरीज़ को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप बुक कीपर बन जाते हैं। बुक कीपिंग के माने ही ये है रिकॉर्डिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो आप सीखने की पूरी कोशिश करें हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस कॉन्फिडेंटली। अगर आप बुक कीपिंग प्रोसेस समझ जाते हैं तो यकीन जानें ओ लेवल के पास्ट पेपर्स को अटैम्प्ट करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। चले हम रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहली चीज़, व्हाट इज़ एसेट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एनी रिसोर्स विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस और व्हाट बिजनेस ओन्स, यानी जो चीज़ भी बिजनेस में आ जाए दे आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा है टाइप्स ऑफ एसेट्स। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश नॉर्मली विद इन अ ईयर, यानी वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल हो गई नंबर 1 इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। ये आगे हम जाके देखेंगे क्या चीज़ है। कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड। तो ये सारी की सारी लिस्ट करंट एसेट्स की आप याद रख लें कि दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है? हेल्ड फॉर यूज़, जो कि बिजनेस में रखा जाए इस्तेमाल की गर्ज से, एंड हैविंग मोर देन 1 ईयर लाइफ, और जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। बिल्डिंग है, अगर यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो दे आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। मशीनरी, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा, अब लायबिलिटी क्या है? व्हाट बिजनेस ओज, अगर बिजनेस ने किसी को पैसे देने हो दे आर कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या है? टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं? करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? विल टेक लेस देन 1 ईयर टू पे, ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अदा हो जाए दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। और नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एनी लायबिलिटी विच विल टेक मोर देन 1 ईयर टू पे, ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा अरसा ले अदा होने में दे आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बेस्ट एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटी की है बैंक लोन। नॉर्मली जब लोन लिया जाता है तो वो 1 साल में अदा नहीं होता। नॉर्मली दिस विल टेक मोर देन 1 ईयर टू पे। अच्छा, करंट लायबिलिटी की कौन कौन सी है? करंट लायबिलिटी एक ट्रेड पेबल्स और अकाउंट्स पेबल, अदर पेबल्स, रेंट ओइंग, सैलरीज ओइंग, इंश्योरेंस ओइंग। अब आ जाए कैपिटल। रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस,
अगर एसेट्स और रिसोर्सेज बिजनेस में ओनर लेकर आ रहा है तो दे आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल की एसेट्स की डेफिनेशन क्या हो गई, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट बिजनेस ओन्स, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हाट बिजनेस ओज, एसेट्स की डेफिनेशन हो गई व्हाट बिजनेस ओन्स, और कैपिटल की डेफिनेशन क्या हो गई, रिसोर्सेज और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, इन हिज बिजनेस, इन द बिजनेस। अच्छा, अब कैपिटल जो है, टू रीजन्स फॉर इंक्रीज in capital, whether you are studying O level, A level, whatever level you are studying, दो रीजन्स कैपिटल के बढ़ने के हैं एंड टू रीजन्स फॉर डिक्रीज इन कैपिटल। पहला रीज़न है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट करें, आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम की तो आपका कैपिटल, ओनर का कैपिटल कितना था, $10,000। ओनर ने आगे जाके $5,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ ओनर का कैपिटल घटा नहीं है बल्कि बढ़कर हो गया है $15,000। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाता है। सेकंड रीज़न फॉर इंक्रीज इन कैपिटल बाय प्रॉफिट और इनकम। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है। देखा होगा, प्रॉफिट जब होता है तो बिज़नेस की ब्रांचेज, बिज़नेस वाले ब्रांच पे ब्रांच खोलते चले जाते हैं। तो रीज़न क्या बनता है, प्रॉफिट। न्यू ब्रांच के खोलने का रीज़न क्या बनता है, प्रॉफिट हो रहा होता है, तो इसी वजह से नई ब्रांचें खोली जा रही होती हैं। रीजन्स फॉर डिक्रीज इन कैपिटल, वन ऑफ द रीज़न बाय ड्राइंग की डेफिनेशन क्या हो गई, एनीथिंग टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना चाहें कि बेसिकली क्या होता है, ओनर इज़ ईटिंग हिज ओन कैपिटल। ओनर अपना कैपिटल खुद खा रहा होता है। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओनर का कैपिटल बढ़ जाता है। अगर ओनर अपना कैपिटल खुद खा जाए तो कैपिटल वुड डिक्रीज़। तो ड्राइंग के माने क्या हो गए कि ड्राइंग कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, यानी ओनर अपने कैपिटल को खुद यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सेकंड रीज़न फॉर डिक्रीज इन कैपिटल बाय लॉस और एक्सपेंस। लॉस होगा तो ब्रांचें बंद होना शुरू हो जाएंगी, और ब्रांच बंद होगी तो कैपिटल वुड डिक्रीज़। अब आ जाएं रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है, इनकम। टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जो टोटल अमाउंट हमें मिलती है, दो ही चीज़ें बेची जाती हैं पूरी दुनिया में, या तो गुड्स आप बेचेंगे या सर्विसेज बेचेंगे। तो इम्तियाज़ स्टोर हो, नाहिद स्टोर हो, ये जितने भी स्टोर हैं दे आर सेलिंग गुड्स। आगा खान हॉस्पिटल हो, लियाकत हॉस्पिटल हो, दे आर नॉट सेलिंग द गुड्स, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज। तो दो ही चीज़ें बेच कर कमाया जाता है। अगर गुड्स और सर्विसेज बेच कर जो भी टोटल कलेक्शंस होगी, दैट इज़ कॉल्ड इनकम और रेवेन्यू, दैट इज़ नॉट प्रॉफिट। अच्छा, एक्सपेंस क्या हो गया, कॉस्ट इनकर्ड फॉर रनिंग द बिज़नेस। बिज़नेस को रन करने के लिए सिर्फ दुआ नहीं चाहिए, बिज़नेस को रन करने के लिए हमने कुछ ना कुछ खर्च करना है। तो बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी अमाउंट खर्च की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। अब है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखें, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो डेबिट के माने आपने कुछ नहीं समझना, आपने डेबिट मीन्स नथिंग, इट मीन्स ओनली लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट मीन्स नथिंग, इट मीन्स ओनली राइट हैंड साइड। ये डेफिनेशन आप अपनी मेमोरी में फीड कर लें। इसी तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है, एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम है। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, यानी एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे आपने डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करना है। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज़ होंगे यानी घटेंगे तो आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, यानी राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करना है।
इसी तरीके से लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी ये तीनों बढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, बढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और जब घटेंगे रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। चलें अब आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, आप अभी बिगनिंग लेवल में हैं, अभी आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि अकाउंटिंग साइकिल अभी आप समझें सिर्फ 5 हैं। तो पहले अकाउंटिंग साइकिल है जर्नल 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 जर्नल, दूसरा है लेजर पोस्टिंग्स, तीसरे नंबर पे है ट्रायल बैलेंस, चौथे नंबर पे है इनकम स्टेटमेंट, और 5वें नंबर में है बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, हमने इसको बहुत लेक्चर 7 तक इस एरिया को हम देख चुके हैं, लेकिन अब आपको तकरीबन मैं अराउंड 50 एंट्रीज़ जो बड़े टिपिकल एंट्रीज़ होंगी, जो नॉर्मली अगर आप ये 50 एंट्रीज़, अराउंड 50 एंट्रीज़ सीख जाते हैं तो आप समझें आप एक बुक कीपर बन जाते हैं, यानी आप हर तरह के बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के काबिल हो जाते हैं। तो आप हमने इस एरिया को बहुत डिटेल में सीखेंगे इस रिवीजन सीरीज़ में। अराउंड 50 एंट्रीज़ होंगी जो आपने एक एक एंट्रीज़ की आपने बड़ी कमांड करनी है, और अगर इन एंट्रीज़ पर कमांड हो जाती है तो ओ लेवल्स के जो मेजर अराउंड 15-17 टॉपिक्स हैं उसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल में पहला फेज़ है जर्नल जर्नल। क्या है? जर्नल जर्नल, ये आप सीख चुके हैं। अब हम इसको ज़ाहिर बात है ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है, अब इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो जर्नल का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा डेफिनेशन में जर्नल का पर्पस क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जब आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जर्नल बनाएंगे। ये है हमारा जर्नल। इसका कॉलम क्या है? डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स होता है, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। अब हम इसको सीखते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग साइकिल को सीख लेते हैं तो हमारे लिए लेजर पोस्टिंग्स सेकंड अकाउंटिंग साइकिल है, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यकीन जाने अगर जर्नल अगर आप बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं तो ये 4 अकाउंटिंग साइकिल जो हमारे और जो हैं ये हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप पहला फेज़ जो हमारा है जर्नल, इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें अगर आप पास पेपर्स को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। बाकी इनकी फ़िक्र नहीं करें, लेजर पोस्टिंग कैसे होगी सर, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अच्छा, ये रूल्स है एसेट्स और एक्सपेंस का, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी ये एसेट और एक्सपेंस का रूल है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का रूल है। कैपिटल 2 तरीके से बढ़ता है, बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट या बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 2 तरीक़ों से बढ़ता है, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट। घटता है बाय ड्राइंग से। गुड्स और स्टॉक जो है उसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स यूज़ होते हैं? अगर गुड्स बढ़ेगा या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। गुड्स घटेगा या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। अब हम पहली ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। आपने डेट में लिख दिया नंबर। अब हम पहली ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। नंबर 1, बॉट एन ऑफिस कंप्यूटर पेइंग $500 बाय चेक। ऑफिस कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं। ऑफिस कंप्यूटर का मतलब है एसेट्स बढ़ रहा है, तो ऑफिस कंप्यूटर डेबिट।
$500 का ख़रीद रहे हैं डेबिट, और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट इज़ डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीज इन बैंक मीन्स डिक्रीज इन एसेट, एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो बैंक, तो आपने लाइन के साथ लिखना, ये लाइन के साथ आप लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट आइटम, और थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना दैट रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक क्रेडिट, ये आपने बैंक क्रेडिट कर दिया। नंबर 2 देखें आप, सोल्ड मशीन $1200 इन कैश। तो मशीन बेच रहे हैं, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश बढ़ रहा है, और हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो कैश डेबिट $1200, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, क्यों कैश बढ़ रहा है? मशीन बेच रहे हैं तो मशीन की क्वांटिटी घट रही है, मशीन डिक्रीज़ हो रही है बिजनेस में से। डिक्रीज़ इन मशीनरी मीन्स डिक्रीज़ इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, मशीन क्रेडिट। नंबर 3, पेड $5000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें $5000 डिपॉजिट्स कर दिया, यानी ये सेंटेंस जो है नंबर 3, इसको यूँ भी कह सकते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग इन बैंक मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट इंक्रीजेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश क्रेडिट, कैश घट रहा है, डिक्रीज इन कैश मीन्स डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 4, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट $700। गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट पर, तो गुड्स बढ़ रहा है, तो गुड्स बढ़ेगा, या तो हमने ये अकाउंट आपने ध्यान में रखें, ये अकाउंट्स यूज्ड। तो गुड्स बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है? बाय करने की वजह से बढ़ रहा है, परचेज़ करने की वजह से बढ़ रहा है, तो आपने परचेज़ अकाउंट यूज़ करना है, परचेज़ डेबिट $700। क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गई, उधार पे ख़रीद रहे हैं, लाइबिलिटी बिजनेस की बढ़ गई, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नंबर 5, बॉट वैन ऑन क्रेडिट। अब वैन खरीद रहे हैं, वैन एसेट्स है, एसेट इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, वैन डेबिट। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ गई, अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये क्रेडिट के लिए हमने देखे बिल्कुल ये लाइन यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट में थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं, और डेबिट के लिए ये बिल्कुल इस लाइन के साथ हम लिख रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना सीख जाएं, जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब नंबर 6, द ओनर टेक्स आउट $200 कैश। ओनर ने बिजनेस से $200 कैश निकाला फॉर हिज पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ओनर ने $200 कैश बिजनेस में से विड्रॉ किया। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो पर्सनल यूज़ के निकालते हैं उसे, तो वो क्या करता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, कैपिटल डिक्रीज इज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। लेकिन कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हमने कैपिटल के घटने का रीज़न लिखना है। हेयर कैपिटल डिक्रीजेज ड्यू टू ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट। तो ड्राइंग जब भी डेबिट होगा इसका मतलब है कैपिटल इज़ डिक्रीजिंग। कितने से ड्राइंग कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है? $200 से। अच्छा, बिजनेस में से क्या निकाल लें? बिजनेस में से कैश निकाल लें, तो कैश इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो डिक्रीजिंग इन कैश मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $200। अब उसके बाद नंबर 7, F. Braun lent us $4,000 given us the money by check। F. Braun ने हमें $4,000 कर्ज दिया,
चेक के थ्रू। तो अब हम ये जो कैश $4,000 आ रहा है ये मुफ्त में नहीं आ रहा है, ये लोन के पैसे आ रहे हैं और ये चेक के थ्रू हम रिसीविंग कर रहे हैं। तो आर बिजनेस बैंक अकाउंट विल इंक्रीज़, हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि चेक आ रहा है। तो इंक्रीज़ इन बैंक मीन्स इंक्रीज़ इन एसेट, एसेट इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैंक डेबिट $4,000 और ये पैसे हमने वापस करने हैं किसको, एफ ब्रॉन को। तो हमने लिख दिया लोन जो लिया है हमने, लोन लाइबिलिटी बढ़ ली और लाइबिलिटी चाहे करंट लाइबिलिटी हो और नॉन करंट लाइबिलिटी, रूल विल रिमेन सेम। लाइबिलिटी इंक्रीजेज, देखिए यहाँ पर रूल है लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है ये। तो लोन फ्रॉम, आपने लोन का वर्ड यूज़ करना है, लोन फ्रॉम एफ ब्रॉन, एफ ब्रॉन $4,000। नंबर 8 took 150 आउट ऑफ द बैंक, कैश निकाला बिजनेस बैंक अकाउंट में से $150 एंड एडेड टू कैश। तो बिज़नेस को बाज़ औक़ात कैश की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू मीट स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ बिज़नेस। तो बिज़नेस ने $150 अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट से निकाला। तो बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना है, कैश एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड $150। और कहाँ ये कैश क्यों आ रहा है, ये बिज़नेस के बैंक अकाउंट से निकाला जा रहा है। तो बिज़नेस का बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा एंड डिक्रीज़ इन बैंक रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $150। नंबर 9 लास्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ $5,000 इन द बैंक। हमने बिज़नेस शुरू किया $5,000 बिज़नेस के बैंक अकाउंट में रख कर। तो बिज़नेस सिर्फ सोचने से शुरू नहीं होता, बिज़नेस में कैश लाना पड़ता है, बिज़नेस में एसेट्स को लाना पड़ता है। तो बिज़नेस हमने शुरू किया $5,000 बिज़नेस के बैंक अकाउंट में रख कर। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखना है। याद रखें हमेशा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है। तो बिज़नेस बैंक अकाउंट इज़ इंक्रीजिंग हेयर, इंक्रीज इन बैंक मीन्स इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैंक डेबिट $5,000। अब ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिज़नेस शुरू किया है आपने। तो इन्वेस्टमेंट करने से आपने देखें, इन्वेस्टमेंट करने से हमारा कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारा कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। और कैपिटल इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल हमारा देखें बढ़ जाए, कैपिटल इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अभी हम 9 ट्रांजैक्शंस तक देख चुके हैं। हमने तकरीबन अराउंड 50 ट्रांजैक्शंस को टैकल करना है। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी मुश्किल ट्रांजैक्शंस को, बड़ी ट्रिकी ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। अगर आप चाहते हैं कि पास पेपर्स में आराम से अटैम्प्ट करूं, इन फ्यूचर में स्टूडेंट जैसे ही अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स का टॉपिक हमारा लेक्चर्स ख़त्म होगा तो हम ग्रेड 11 से रिलेटेड टॉपिक्स हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 9 ट्रांजैक्शंस आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब 9 के बाद फर्दर ट्रांजैक्शंस इंशाल्लाह हम आपको रिवीजन 2 में सिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स खुदा हाफिज़।